हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गया, 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 गया। आदमी को नमस्कार। ऐसा फंसा दिया है ना ये डिजिटल दुनिया में लोगों ने। जी। हम लोग बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग सारा गांव में जाते थे, बैठ के मचान पे बतियाते थे। जी, समझे, गांव में जाते थे ना तो मचान पे हम लोग बैठ के बतियाते थे लोगों से, जी। गपशप होता था। हाँ जी। डिजिटल वर्ल्ड ना, ना कोई मिल पाते हैं ना कुछ ही हो पाता है, मुझे ये सब समझ में आता नहीं। हाँ भाई बोलिए। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा है, डिजिटल में थोड़ा-सा आ जाते हैं, लेकिन हाँ, बस ये है कि वो जो एक एनर्जी जो फ़ील होती है, मैंने बहुत सारी आपकी चीज़ें देखी, जो एनर्जी की आप बात करते हैं, वो एनर्जी कम्युनिकेशन थोड़ा-सा कम हो जाता है डिजिटल माध्यम में। जो फेस टू फेस जब हम मिलते हैं, तो वो एनर्जी को वो फ़ील कर पाते हैं। तो ये नहीं, डेफ़िनिटली एक एक्चुअली क्या है, जी, एक्चुअली क्या है, वी आर लिविंग इन ड्रीम। तो दीज आर द पार्ट ऑफ ड्रीम। वो ड्रीम जी। दिखता तो है लेकिन उसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते हैं, फील नहीं कर सकते। जी, 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 बिल्कुल काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट हो चुकी हैं चीज़ें। तो हाँ। जी, 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 बिल्कुल। तो सबसे पहले तो नमस्कार पंकज जी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस टाइम। एंड क्योंकि आपसे बात होंगी, आपसे बहुत आपके बारे में जानेंगे, आपकी तो जैसा कि हमें पता है कि आप शायर भी हैं, और आप हर शायरी से पहले बोलते हैं कि ये मेरी एक छोटी सी कविता है। तो मैंने आज का सेशन का नाम भी यही लिखा है कि ये मेरी एक छोटी सी कविता है, विद पंकज झा जी। जी। जी, तो पंकज जी आगे बढ़ने से एक्चुअली पहले। जी, छोटी इसीलिए कि जी, चीजें जितनी कम होती है ना, जितनी छोटी होती है उतनी पावरफुल होती है। जी, पावरफुल जी, होती जी। है। जैसे हम दूध को, उसको मथ के जो उसका मक्खन, फिर उसका जो घी बनाते हैं ना, तो घी इसीलिए इतना पावरफुल होता है। तो अब जब लाइफ का अनुभव लेते हैं ना, तो धीरे धीरे आपके शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन वो शब्द जो है ना बहुत पावरफुल होते हैं। इसीलिए मेरी कविताएं, जैसे मेरी एक कविता है 2 लाइन की, कि पहले ख्वाब देखा करता था, अब ख्वाबों को देखता हूँ। वाह, क्या बात है। जी, जी, पहले जी, ख्वाब जी। देखा करता था, अब ख्वाबों को देखता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हूँ। बिल्कुल। तो लाइक दैट, इतना आसान है इसीलिए इतना आसान नहीं। हाँ, मेरा हाँ, हाँ। थोड़ा एक्चुअली कविता जो है ना, वो कविता, मेरी जो कविता है वो थोड़ा वो हाइकू टाइप है। जी, एक जेन मास्टर हुए, उनका नाम था बासो। जी, तो उन्होंने हाइकू को जन्म दिया, तो उनका जो हाइकू होता था, तो वो 3 वर्ड में होता था हाइकू। वो मेडिटेशन, ध्यान और अपने इनर जो वर्ल्ड है उसके बारे में वो बताते थे। वो बताते थे कि मेढक, तालाब और छपाक। जी। तो वो जो छपाक हुआ ना, तो वो चला गया अंदर अपने गहरे। तो हाँ, दिस हाँ, इज हाँ। बाशो स्टाइल। तो मेरा वो हाइकू उस तरह का वाह, 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 मुझे बिल्कुल, बिल्कुल बहुत मतलब बहुत गहरी बात है ये। तो है। तो बात तो गहरी तो कहनी पड़ेगी ना। जी, 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 बिल्कुल। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक ये अमन झा जी जुड़े हैं, और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर मैथिली में कोई कविता हो जाए। मैथिली में मैं तो कोई फरमाइशी प्रोग्राम के लिए नहीं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि जी, जी, मैथिली में जी, कविता में बोलूंगा। हाँ, मैथिली एक्चुअली मैंने एक फिल्म किया था, मिथिला मखान, जी, जी। जिसको नेशनल अवार्ड मिला। उसके हाँ जी, बाद हाँ से जी। मुझे, हाँ, मैथिली के जितने भी लोग हैं सब मुझे, वो लोग की मैथिली भाषा, और मैं रिलेट नहीं करता हूँ किसी भाषा से। भाषा एक ही है, प्रेम की भाषा है। तो जो लोग ये फलाना भाषा, ठिकाना भाषा, आई डोंट लाइक, एक्चुअली आई डोंट लाइक। प्रेम जी, की जी, भाषा जी, है। बाकी अब बिल्कुल। मैंने जो कविता बोली उसको मैथिली में ट्रांसलेट कर लीजिए और सुनिए। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इतनी बहुमुखी आपके पास प्रतिभा है, आप एक्टिंग भी करते हैं, आप स्केच या पेंटिंग के भी करते हैं, और शायरी भी करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आर्ट फॉर्म थी जिससे आप रूबरू हुए अपने ये आप से पीछे कि। देख रहे हो पेंटिंग, ये पेंटिंग पीछे दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी सी दिख रही है, कुछ बीच में कुछ सामान भी आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी दिखाई दे रही है। हाँ सामान जी। नहीं है, वो हमारा, वो ये है कैरोप्रैक्ट, वो हमारा अल्फा ग्रेविटी है। पीछे 10-15 पेंटिंग अभी लेटेस्ट मेरी ब्लैक सीरीज में बनी है, मैंने बनाया वाह, है उसको।
तो वाह। खाली टाइम में मैं ओनली क्रिएटिविटी करता हूँ, मतलब मेरे से होता है। पेंटिंग जी बनाता जी। हूँ, कविताएं, फ्लूट और म्यूजिक एंड फ्रेंड्स आते हैं, बातचीत करते हैं। और जब मैं शूटिंग करके आता हूँ उसके बाद मेरा फिल्म लाइन से कोई मतलब नहीं, मतलब मैं आई एम नॉट ए फिल्मी पर्सन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल। वो मतलब आपसे बात में और आपके कई सारे इंटरव्यूज में देखे तो मुझे समझ में आया कि फिल्मी पसंद नहीं है, एक्टिंग करते पसंद है, वो फॉर्म ऑफ आर्ट। तो सबसे पहले फिर क्या क्या चीज आई? एक्टिंग रियलाइज हुई अपने अंदर, पेंटिंग रियलाइज हुई, या कविताएं? सबसे पहले हम आए, जी। फिर हम आए तो हम आ ही गए। उसके बाद क्या क्या आया, क्या क्या, जी जी। आई डोंट बिलीव। तो मतलब क्या उसको, इट्स ओके। एक्चुअली क्या है ना कि creativity is not you do something and you create something. Creativity is your, मतलब आपका होना ही क्रिएटिविटी होना चाहिए। आपसे मिलना लोगों को क्रिएटिविटी लगे, आपसे बात करके लोगों को क्रिएटिविटी लगे। एक्चुअली ये सब इसीलिए हुआ कि मैं एनएसडी रेपेटरी में था 5 साल, वहां पर एज एन एक्टर। पता नहीं कैसे पहुंच गया वहां पे मैं। आई डोंट बिलीव कि कोई संस्थान आपको कोई एक्टर बनाता है या कोई बाहर से कुछ दे सकता है। हाँ, आपको कंफ्यूज जरूर कर सकता है, और कंफ्यूज होना अच्छी बात है। तो वहां पे, वहां से जब मैं आया तो मुझे मुझे भीड़ का ना आदमी बनना था, ना मुझे भीड़ का एक्टर बनना। तो फिर मैं ओशो से जुड़ा और ओशो की किताबें पढ़ी, और फिर मैं ओशो आश्रम आया यहाँ पे पुणे में। तो यहाँ मुझे कुछ बाहर के लोग मिले, आउट ऑफ इंडिया के, रसिया के, और कुछ जापान के, कुछ एक्टर और कुछ मेडिटेशन, ध्यान और एक्टिंग ट्रेनिंग देने वाले। तो उन लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई तो फिर मेरा विजन चेंज हुआ, और फिर मैंने ओशो की थेरेपियां करी, जो भी है, मिस्टिक रोज, नो माइंड, बीइंग हियर, ढेर सारी थेरेपियां है। अपने इनर पोटेंशियल, अपने इनर चीज को, जो भी है आपकी संभावना है, उसको उभारने के लिए। जी तो उसी का परिणाम पंचायत है। इसलिए पंचायत आपने देखा होगा। तो पंचायत में मैंने एक्टिंग नहीं किया, मैंने जिया है उस कैरेक्टर को, इसीलिए इतना हंगामा, बिकॉज भीड़ से अलग दिखा है वो कैरेक्टर जो मेरा। क्योंकि ओशो ने कहा है अभिनय के बारे में कि, किसी अभिनेता ने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी जीवन जी रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल। और ये एक बहुत मतलब बहुत बहुत सराहनीय बात है कि एक नेगेटिव कैरेक्टर, नॉर्मली ये होता है कि नेगेटिव कैरेक्टर को जनता से उतना प्यार नहीं मिलता कि यार ये बंदे ने हमारे उसको बड़ा परेशान किया था, बट द कैरेक्टर दैट यू हैव प्लेड, उसके बाद आपको इतना ज्यादा प्यार, आपको मतलब इतने ज्यादा उससे दिखते हैं, एवरीबडी सिंग वाह यार क्या काम किया इन्होंने, क्या एक्टिंग करी है। तो वो ये जो आप एनर्जी, जब आप बता रहे हैं कि आपने जिस तरीके से जिया है वो कैरेक्टर, तो मुझे लगता है ये सब उसी का नतीजा है। हाँ, और सेम टाइम एक और वेब सीरीज आई थी, निर्मल पाठक की घर वापसी। हाँ उसमें जी भी हाँ जी वही हाँ था। जी। वो डायरेक्टर अपना है, बड़ा प्यारा लड़का है, राहुल। तो वो बोलता था कि जब आप यहाँ से जाते हो तो अ, आपकी एनर्जी हम महसूस करते हैं। क्योंकि जो हमारा परवरिश हुआ है ना, जो बच्चों का, लोगों का, एक्टरों का, पूरे ह्यूमन बींग का, उन बच्चों को बहुत डरा डरा के बड़ा किया गया है। तो वो डर, वो इनसिक्योरिटी, वो हर चीज आदमी कैरी किए रहता है। इसीलिए द पीपल इज रिएक्टिंग वेरी लाइक ए रोबोट, हम लोगों को देख के बात करते हैं हम, कि जैसे मैं कभी किसी अ, से कुछ मांगता नहीं हूँ, मैं काम भी नहीं मांगता हूँ। इसलिए मैं बहुत बेहतर अभिनेता हूँ, ये मुझे भी पता है, लेकिन मैं ज्यादा काम नहीं करता हूँ। क्योंकि जी जो वे है काम, मैंने देखा है एक्टिंग फील्ड में कि एक्टिंग करना अलग बात है, और उस एज एन एक्टर अपने आप को, वो जो एक डिजीज है, वो जो एक बीमारी है, वो जो ईगो ईगो ट्रिप है, वो इतना वो इतना हार्मलेस है, आपकी पूरी जिंदगी को खोखला कर देता है। तो जी इसीलिए मैं बहुत मिसफिट, आई आई इवन मेरे स्टेटस पे भी लिखा हुआ है, बी ए मिसफिट। तो इस दुनिया में मिसफिट होना बड़ा मजा आता जी है। जी आई एम जी लाइक जी दैट। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और वही जैसा आपने स्टार्टिंग बोला कि भाई मैं भीड़ में नहीं रहना चाहता, तो वो ये सब एक्चुअली आपके दिख रहा है कि भाई
ही इज नॉट इन somebody who is looking into be into भेड़ चाल में चलने वाले बंदों में से नहीं है। तभी वो आप अपने कैरेक्टर ने दमदार, तो जब ये कैरेक्टर आपको मिला विधायक जी का कैरेक्टर, सो हम्म। तो आपको लगा कि भाई ये मतलब उस पूरे कैरेक्टर नरेशन के बाद ही आपको लगा कि ये बहुत अच्छा होने वाला है, या कैरेक्टर आपको इतना पसंद आया कि आपने कहा हाँ भाई मैं ये कैरेक्टर करने को अभी तैयार देखो, हूँ? ऐसा है गुरु, ये करेक्टर फैक्टर हाँ जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ हाँ दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी, दिस ऑल अबाउट एनर्जी, यू नो। हाँ हाँ। सो मुझे बुलाया तो मैं, इवन मैं जब आया मुंबई तो सबसे पहले रामू की फिल्म की मैंने कंपनी, उसके बाद अनुराग, गुलाल और ब्लैक फ्राइडे, सारी उस तरह की फिल्में करी। उसके बाद मुझे ना वो नकली फिल्मों में बड़ा मिसफिट होता हूँ मैं, बहुत अजीब टाइप का महसूस करता हूँ वहां पे। तो मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसी फिल्म करूं, मतलब ऐसा काम करूं जो बहुत ग्राउंडेड हो। तो मुझे ऐसे बुलाया गया कि भाई एक रोल है, मैं गया तो मैंने सारे अपने आउटपुट दिए उसमें। देखे होगे पंचायत में जो विधायक है वो कभी हाफ पैंट पहना है या कभी कुछ पहना है या कभी बैडमिंटन खेला, ये सब मेरा दिया हुआ आइडिया था उन लोगों अच्छा, अरे वाह जी। को। हाँ, सब मेरा दिया हुआ आइडिया था। और जितने भी डायलॉग जो हिट हुए हैं वो सारा मेरा खुद का इम्प्रोवाइज किया। जी बट हाँ, ये सब फिर वो क्रेडिट फ्रेडिट ये सब बड़ा बचकाना लगता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो राइट। अभी गुरु ऐसा है कि हम कुछ भी करेंगे उसमें स्वाद ही होगा। अभी बात मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में और इसके पहले तुमने किसी से इस तरह का इंटरव्यू किया हो। अदरवाइज आदमी मतलब लोग अपने ही पूरा बायोडाटा बताने में लगे कि मैंने ऐसे हाँ किया जी हाँ जी। और फिर मैं वहां गया और फिर मुझे लगा कि दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग रोल। तो ये सब बड़ा ही झूठा और बकवास लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप जैसे आप बता रहे हैं ना कि लोग बाग अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन में ज्यादा लग जाते हैं, तो वो ये वो सारी वो चीजें हैं कि हाँ भाई मैंने यूं कर लिया, मैंने ये कर लिया। एवरीबडी आई थिंक आप इस बात से एग्री करते होंगे, हर कोई आदमी अपने टाइम पे काम कर ही रहा है, कैसे ना कैसे करके उसको कर रहा, कहने लगे कि भैया मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो ये बिल्कुल आपकी सही बात है। और जैसा आपने बताया कि इम्प्रोवाइजेशन वाली बात है कि आपने अपने इनपुट्स दिए, तो वो आपको फील हुआ कि नहीं यार यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आपने उस एनर्जी को बेटरमेंट की तरफ आपने अपने इनपुट्स दिए रहेंगे, और डेफिनेटली क्या वो निकल के आया। और ये बात मैंने भी नोटिस करी थी जब वो देख रहे थे पंचायत की, हाँ यार कभी हाफ पैंट में, वरना नॉर्मली आप किसी भी मूवी या किसी भी वेब सीरीज को देखिए तो कोई भी नेताजी आते हैं वो हमेशा सूट पैंट में, सॉरी कुर्ता पजामा और नेहरू जैकेट वगैरह पहन के ही दिखते हैं। तो आपका कैरेक्टर ऐसा था जो नॉर्मल इंसान की तरह भी दिखाई गया हाँ, तो वो उसने मुझे बोला ना, तो मैंने बोला कि एक्चुअली क्या है, द ऑल पीपल इज मिमिक्री। हम जब किसी एक्टर को या किसी फिल्म को या किसी कहानी को जब हम लिखते हैं तो हम कहीं ना कहीं से नकल किए हुए रहते हैं। बहुत कम जी लोग हैं जो ऑब्जर्व करके देखते हैं कि क्या है नहीं है। तो मैं उनको बोला था, राइटर को और डायरेक्टर को, कि वो अजीब सा लगता है कि अगर विधायक का रोल कर रहा है तो हर समय कुर्ता और पैजामा पहन के तैयार है डायलॉग बोलने के लिए। तुम लोग लाइफ को दिखाओ ना। तो उतने छोटे से ज्यादा बड़ा रोल, मतलब ज्यादा बड़ा प्रेजेंस नहीं है मेरा, लेकिन उतने में पूरा संसार दिखा है। तो ये सारा मेरा इनपुट था। वो लोग कहीं जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि जिक्र करेंगे तो उनको लगेगा कि ये क्या बात है, समझ रहे हो। हाँ जी हाँ जी 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 जी, डरे हुए बिल्कुल लोग सब होते हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भले ही विधायक जी को शॉर्ट पैंट में दिखाया गया है या किसी में दिखाया गया है, वो जो रुतबा है वो हमेशा अपने साथ उनका कैरिड था। चाहे वो शॉर्ट पैंट में बाहर बैठे हुए थे, चाहे वो बनियान में और धोती में लौकी ले रहे हैं रघुवीर यादव जी से, वो जो जो रुतबा, वो जो पर्सनालिटी थी, वो पर्सनालिटी हमेशा रही, इररेस्पेक्टिव ऑफ द गारमेंट और इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, जो जो कपड़े पहने हुए, तो वो चीज बड़ी कि आपने अपने एक्टिंग से और यस, अपने काम। यस, जी जी वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छा ऑब्जर्व जी किया तुमने। वहां जी पे ऐसा था कि जब मैं वो कर रहा था तो जो एक्टिंग वही है ना, मेरे लिए हिप्नोसिस है। मैं सर से लेके पांव तक वो पावर ही हो गया था। विधायक मतलब पावर ना। जी 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 तो हाँ, तो वहां पे कुछ लोग जो कुछ आए थे देखने के लिए शूटिंग, इवन वहां पे उन लोगों को लगता था कि कोई रियल विधायक इधर आया हुआ है। हाँ जी हाँ जी 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 जी। इवन हाँ, वो आसपास के लोग भी मेरे पास बैठने से घबराते थे। तो वैसा वाला है। अब वो मैजिक क्या है,
उसको बड़ा मुश्किल है शब्दों से एक्सप्लेन कर पाना, है ना, ऐसा है। और जी मतलब इसीलिए मुझे हॉलीवुड के कुछ एक्टर अच्छे लगते हैं। यहाँ तो मीडियोकर लोग होते हैं ना ज्यादा, कि आप कितना जी ईगो मसाज करते हो, आपके कितने ये हैं, लाइक है, डिसलाइक है, आप कितना उनके साथ सुबह शाम बैठते हो, आप कितना उनके, समझ रहे हैं ना, वैसा वाला एक। तो और हिंदी सिनेमा तो मुझे अभी, अब तो खैर काफी सुंदर समय आया है, मतलब अगर देखो तो हिंदी सिनेमा देखोगे तो मतलब लगता है कि क्या आईक्यू है ऑडियंस की। इट्स लाइक ए बफूनरी ना, इट्स वेरी लोअर। कहानी देख लो, उनके डायलॉग देख लो, संवाद देख लो, जी। तो मुझे हाँ वैसा वाला, इसलिए बहुत कम काम करता हूँ। कौन करेगा मेरे जी साथ, ऐसे आदमी के साथ बात करने वाला कौन काम करेगा। जी। ये है थोड़ा सा जो है काफी सुपरफिशियल चीजें हो गई हैं। मीठी छुरी मीठे मीठे मतलब जो बहुत दे आर वेरी रिफाइंड और बड़े फिल्टर्ड बातें करते हैं वो लोग ज्यादा पसंद है। तो ये बहुत जी। और ये बहुत मतलब करेजियस चीज भी है कि आप जो है वो है उस पे स्टिक रह के आगे रहते हैं। मुझे लगता है जिंदगी जीने का ये एक तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि जब खत्म होती है तो आदमी खुद में रियलाइज होता है हाँ भाई मैंने जिंदगी जी है, मैं अभी सुपरफिशियल क्या चीज है में ना, नहीं पड़ा। जी मैं जब इस दुनिया से मैं जब इस दुनिया से जब मैं बॉडी जाऊंगा ना, अभी अभी लेक्सिकन कॉलेज में मुझे बुलाया था, तो मैं उधर गया था, यही पूना में ही। तो मुझसे जी पूछा गया कि मरने के बाद आप क्या, क्या तो इंग्लिश में वर्ड था, क्या छोड़ के जाना चाहोगे, क्या चाहोगे आप। तो मैंने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद मुझे कोई नहीं जाने। मैं जब इस दुनिया से जाना चाहता हूँ ना, तो मैं बहुत ही शांति और सब कुछ जी के जाना चाहता हूँ। हाँ और जी हम हाँ लोग का जी क्या है ना, हम लोग को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो अभिव्यक्ति की प्रॉब्लम है, और ये घर से ही शुरू होता है। घर में ही आपको वही आपसे सुना जाएगा जो मतलब एक्सपेक्टेशन है आपसे, जो आपके फादर, आपके मदर, आपके चाचा, आपके स्कूल टीचर, एवरीवन इज टीचर ना। एक बच्चे का हाल तो देखो, सब उसको समझा ही रहा होता है। तो हाँ जी मुझे भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा, इसलिए मैं बचपन से ही ऐसे रहा हूँ। मतलब मुझे लगता है कि सबको, मैं इसलिए भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ मैं। मुझे लगा कि नहीं, आपको जो लगता है, जैसा लगता है। और बड़ा सुंदर ओशो ने किसी को, पत्रकार को बोला था अमेरिका में, कि जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा दुश्मन बनाओ। तो पत्रकार ने पूछा कि दुश्मन क्यों बनाए, तो बोला जितना ज्यादा दुश्मन बनाओगे उतना बेटर दोस्त बनने की संभावना तुम्हारी बढ़ेगी। अदरवाइज हम उन्हीं लोगों में लगे रहते हैं। तो आई एम लिविंग दैट, आई एम वेरी मिसफिट पर्सन, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं मैं रिलेट कर। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बिकॉज जी यू हैव दैट काइंड ऑफ सेंस, योर ऑब्जर्वेशन इज वेरी, सर्टन। जी जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जिस तरीके की राइटिंग हो रही है ऑडियंस का टेस्ट भी ऐसा हो रहा है, तो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से इन चीजों में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म से पहले हम पंचायत जैसी चीज इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इतनी डाउन टू अर्थ स्टोरी निकल के आएगी एंड एवरीबॉडी विल एंजॉय इट। सो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म का हाथ आ रहा है इसमें और ये आगे बेटरमेंट की तरफ जा सकता है? देखो, पंचायत जो है ना, पंचायत वो कोरोना का ये है, रिजल्ट है वो, कि ढाई अच्छा। साल 2 साल लोग घरों में बंद हो गए। और जब देख रहे हैं कि आसपास रोज अपने घर के लोग, अपने आसपास के लोग, पूरा मौत का तांडव चल रहा था, तो वहां पे एक झूठा आदमी बॉडी बना के, और 4-5 लड़कियों के साथ में, एक लड़की तो संभलता नहीं है आदमी, 4-5 लड़कियों के साथ में डांस कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो जो झूठ का दुनिया था ना, जो जो गुब्बारा था ना, वो फूट गया। हाँ जी हाँ जी और हाँ जी। लोग सिनेमा जाना वो हॉल में जाना बंद कर दिए, जिस तरह की फिल्म है, क्योंकि फिल्म के नाम पे फिर लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया गया। तो लोगों को कुछ देखने के लिए कुछ था नहीं, तो लोग सुकून चाह रहे थे। उस बीच में एक वेब सीरीज आया जिसका नाम है पंचायत, जिसमें कि लैंडस्केप दिखाया जा रहा है, गांव के लोग दिखाए जा रहे हैं, बहुत बातचीत बहुत सहज है, इसलिए वो हिट हो गया। ऐसा नहीं है कि पंचायत जो है वो हिट हो गया तो मतलब वो अल्टीमेट बन गया, ऐसा भी नहीं। जी और अब लोगों के हाथ में अपना इंस्ट्रूमेंट आ गया है ना, ये जो मोबाइल है, और चीजें पर्सनल हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है।
तो जिसको जो टेस्ट है वो देखने लगे हैं। और ओटीटी पे क्या होगा नहीं होगा, सबसे पहले तो ये सब बिजनेस है, जितना भी ओटीटी हो या सिनेमा हो, ऑल आर मतलब बिजनेस। उससे हमको क्या मतलब, हम लोग एक टूल्स है, हमको बुलाते हैं, रोल देते हैं, हमको पैसा देते हैं, हम घर आते हैं, उसके बाद हम अपना घर में मजे करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्चुअली सिनेमा बंद हो जाना चाहिए, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म और ये सिनेमा जैसा ये पूरा सिस्टम ही बंद होना चाहिए, तभी आदमी का एवोल्यूशन होगा। क्योंकि व्हाट यू सी, मतलब आपके पास देखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, आसमान है, पेड़ है, पंछी है, बादल है, नदियां हैं, क्या क्या चीज है। तभी तो ह्यूमन का ये हाल हो गया है कि आप जी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, तभी तो दूसरे के जिंदगी की कहानी आप देख रहे हैं। वाई यू जी इंटरेस्टेड टू अदर स्टोरी। जी मैं जी तो जी जी ऐसे जी। बात करता हूँ, मुझे फिल्म फेस्टिवल में बुलाया था, मैं बोला कि 100 साल के लिए पूरा सिनेमा ही बंद हो जाना, क्योंकि पूरा राइट। शेक्सपियर ने बोला ना, द होल वर्ल्ड स्टेज, हम लोग सिनेमा में ही जी रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास आंख होगा तो पता चलेगा पूरा दुनिया ही सिनेमा ही चल रहा है। मैं ऐसे देखता हूँ, और मुझे लगता है जो मुझे लगता है वो मैं, व्हाई आई नॉट शेयर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आई एम बिल्कुल। रेडी टू, मुझे किसी की, मैं किसी फियर से नहीं बोलूंगा और मैं किसी इनसिक्योरिटी से नहीं बोलूंगा। क्योंकि मैं हो सकता है कल को मैं अपने मिजाज को, अपने आप को जिंदा रखने के लिए मैं एक चाय का दुकान भी खोल लूं, लेकिन मैं, मुझे जो लगता है वो लगता है। और मैं दिन में 200 रुपया 300 रुपया कमाऊंगा। और मैं ये यूथ लोगों को भी बोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि सारे यूथ, मतलब वो पूरा बचपन से ही गुलाम बनाया जाता है। वो ऑफिसों में, एक आदमी रोज कैसे ऑफिस में जा सकता है, उसके ह्यूमन होने पे डाउट, उसके जिंदा जी होने पे डाउट। तो मैं तो बोलता हूँ कि एक चाय का दुकान खोलो, या एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, मतलब हम जीने के लिए नहीं कमा रहे हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। द ऑल द कॉम्प्लेक्स एंड द थिंग्स इज एवरीवेयर, द मतलब मैड हाउस लगता है मुझे सब कुछ। जी 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 जी। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बहुत मतलब थैंक्स कि मैं आपसे जुड़ा, कि मुझे बहुत टाइम बाद कोई बंदा मिला है जो एक्चुअली बहुत सही बात कर रहा है। क्योंकि अगर हमें टीवी में लैंडस्केप दिखाया जाएगा तो हम एंजॉय करेंगे, वाह क्या सीन है। लेकिन हमारे घर के बाहर जो पार्क है, हमारे घर के बाहर जो पेड़ है, उसमें चिड़िया चह करी, हम वो नहीं एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए शायद लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, कि भगवान का दिया हुआ जो एंटरटेनमेंट है हम वो नहीं, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। मैं जो घर में कपड़ा पहनता हूँ वही कपड़ा पहन के मैं बाहर भी घूमता हूँ, कि ये पूरा जी भारत ही मेरा घर है, तो घर में हम रहेंगे नॉर्मल में, बाहर तैयार होके निकलेंगे। समझ रहे हो ना, आज जैसे हो वैसे। अभी क्या, अभी नया कल्चर चलेगा कि अब ये पंचायत टाइप के लोग जो है, सो ग्राउंडेड वाला वो उसको बेचेंगे ना। ऑल सिनेमा इज लाइक ए गुटखा ना, आपको 2-3 घंटा आप किसको देख रहे हो यार, क्या देख रहे हो, क्या मिल रहा है, कितनी बार देखोगे। जी 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 जी। वो आपके वो आपके जीवन में इतना घुस गया है कि आपको पता ही नहीं। आपकी जिंदगी में इतने लोग, आपके खोपड़ी में इतने लोग घुसे हुए हैं, इतने करेक्टर घुसे हुए हैं, इतनी चीजें स्टफ है कि आपको आपका पता ही नहीं है। राइट राइट राइट। एग्जैक्टली। मतलब बेसिकली जैसे बोलते हैं ना कि जो जो चीज पहले सिंपल थी अब उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है। तो सिंपल हाँ इज अ न्यू कॉम्प्लेक्स। जी हाँ सर, नो है उसको। अब वो बताएंगे कि अब ये एक ना, एक नया फॉर्म हुआ है कि वेरी सिंपल एंड ग्राउंडेड। ग्राउंडेड आदमी जो होता है ना, वो एक्चुअली वो कुछ होता ही नहीं है, वो जस्ट ह्यूमन बीइंग होता है। जैसे चिड़िया पंछी बादल, हम वैसे ही हैं। हम इतने करप्ट हो गए हैं ना, हम इतने करप्ट हो गए हैं कि एक आदमी के इतने लेयर्स हैं और लेयर्स पे लेयर्स हैं। तभी तो ये हाल है पूरे दुनिया का। आपको कोई भी बेवकूफ बनाता है, आपको पूरा मार्केट बेवकूफ बनाता है, आपको इतना बेचा जाता है, आपके बिकॉज ऑफ आपकी बेहोशी का इतना फायदा उठाया जाता है। और जी। घंटा इधर से जाना है भाई, बस लगी हुई है। एब्सोल्युटली। ये कोविड में भी लोग नहीं समझ पाए, देखो ना, मतलब मूर्खता, आदमी के मूर्खता। मैं कभी कभी बहुत, जब मैं ऐसे बैठ के खिड़की के बाहर जब पेड़ को देखता हूँ, मुझे लगता है, मेरे खिड़की पे चिड़िया आती है, मैं उसको खाना देता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। उसको पता चल जाता है अभी मैं देने वाला हूँ, तो वेट करते हैं, आते हैं ऐसे। मुझे लगता है कितने खुश रहते हैं, जितना जरूरत होता है उतना ही उठा के लेके जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर दोपहर में गाना भी गाते हैं ऐसे करके। मुझे लगता है कि आदमी एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पे जिसको सब कुछ पता है, देन नो एवरीथिंग।
सारा ज्ञान है, लेकिन उनका हाल तो देखो, आप देखो रोड पे कैसे लोग चल रहे हैं। जो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बहुत स्पेशल हूं या मैंने कुछ ये कर लिया, लेकिन जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूं। कितना बुरा हाल है यार पूरी दुनिया का। मतलब देखो ना, यूथ तो थोड़ी बहुत संभावना मुझे यूथ में दिख रहा है, क्योंकि भी टोटल कंफ्यूज है यूथ। तो कंफ्यूज होना अच्छी बात है। कंफ्यूज का मतलब है कि आप कुछ तलाश रहे हो। तो मैं ऐसे देखता हूं, मुझे दिखता है ऐसे। भाई मुझे बहुत बचकाना लगता है अपने आप को एक्टर बोलना। जी और जी ये जी तुम जी जी। सोचो, अगर मैं पंचायत, मेरी वेब सीरीज अभी पूरी दुनिया में हंगामा की है, मतलब आउट ऑफ इंडिया से फोन आते हैं, हजारों मैसेज आते हैं, लोग फोन करते हैं लोगों को। जब मैं मिलता हूं तो मैं लोगों के दिल में घुस गया हूं। लोग मेरे पास ऐसे आते हैं। अभी मैं फिल्म फेस्टिवल के लिए गया था, तो एयरपोर्ट से लेके जमशेदपुर पहुंचने तक जो मैंने देखा, मैंने कहा यार ऐसा क्या हुआ है। तो कमाल लग रहा था। लेकिन सेम टाइम अगर ये बात अगर मैं बोल रहा हूं कि एज एन एक्टर मुझे बोलना बहुत बचकाना लगता है, तो सोचो जिनका पूरा जीवन एज एन एक्टर अपने आप को प्रूफ करने लगे, वो मुझे बर्दाश्त करेंगे? हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। जी 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 जी, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए। जी। आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी, दूसरे की निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी, आदमी। जी। अपने घर वापस कब आएगा आदमी, आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा। बिल्कुल 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 वही। दूसरे का वैलिडेशन चाहिए तो मैं, अब मेरी एग्जिस्टेंस है। अगर दूसरे ने वैलिडेशन दिया, मेरी खुद की वैलिडेशन से मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है। ये ये एक छोटा सा। इसीलिए हमारा पूरा जी। व्यक्तित्व ही उधार है, इसीलिए मैं लेता ही नहीं ना, मैं लेता ही नहीं। हाँ मुझे कितनों हाँ एक्टर उक्टर मैं रहूंगा वैसे ही। मुझे कितने लोगों ने बोला कि आप थोड़ा ऐसे रह रहे, मैं कैसे मैं जैसे रहूंगा वैसे रहूंगा यार। हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे जब आप जाते हैं सेट पे, तो वो उस कैरेक्टर को निभाना चाहते हैं। उसके बाद तो जो आपका खुद हाँ। का एक व्यक्तित्व है, वो मैं रहूंगा ना। यस। जी जी जी। तो जैसे आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स निभाए हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक कैरेक्टर ने बड़ा आपको इन्फ्लुएंस किया हो, या ऐसा नहीं हुआ कभी किसी कैरेक्टर ना, को कुछ हमने छाप। जो किया है ना, हमने हाँ जो जी। किया है ना, वो लोगों को इन्फ्लुएंस किया। क्या बात है। वाह सर, मजा आ गया बात सुन के। जी जैसे अभी अभी तुमको जो तुमको जो गुदगुदी हो रही है ना भीतर में कि अरे हमने तो सोचा ही नहीं था इस व्यक्ति से इस तरह से बात। जी 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 जी। बिकॉज योर एनर्जी चेंज ना, बिकॉज योर एनर्जी चेंज। तुम्हारा जो एक बात करने का एक, धीरे धीरे हम एक कैरेक्टर में आ जाते हैं ना कि इंटरव्यू लेने वाला ऐसा होता है। तो मेरे साथ जो भी इंटरव्यू लेता है ना, वो उसको पता भी नहीं चलता टाइमिंग का, और ये और वो ऐसा एनर्जी का खेल होता है। तो राइट नाउ यू आर इन्फ्लुएंस, मतलब तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना कि ये बंदा कुछ इंटरेस्टिंग है, समथिंग हाँ, डिफरेंट। एब्सोल्यूट। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। मुझे किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया आज तक, ना मेरे कोई करेक्टर ने, कुछ नहीं। मैं जहां रहता हूँ, मेरी जो एनर्जी है, वहां आसपास हर चीज इन्फ्लुएंस, ऐसा है। और ये कोई, वाह। और ये जो बात है, ये नॉन अचीवमेंट थिंग, ये कोई अचीवमेंट नहीं। हर आदमी में ये पोटेंशियल है, हर आदमी में ये सम। जी 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 जी। देख रहे हो बिल्कुल। बातचीत का लेवल, हाँ जी। बातचीत का किससे? लेवल देख रहे हो? हाँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये यही, ये बहुत टाइम बाद, मतलब मैं, मतलब बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली कोई मिला ऐसा जिनसे मैं एक जिंदगी के बारे में क्या बात कर सकते हैं कि हाँ यार, ये लाइफ का ये लेवल है, या हम्म। दिस इज हाउ थिंग्स शुड बी इन लाइफ, rather than just हाँ। going with the numbers, rather than going with your countable कि भाई मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। अबे वो सब ठीक है, जिंदगी कैसे जीनी है। तो अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारी इस बातचीत से किसी को हम ये समझा सकते हैं कि भाई जिंदगी ये है, वो सब ठीक है, काम है, काम सब चल रहा है, तो ये हम्म। एक बहुत अच्छी बात है सर। और आई एम रियली थैंकफुल कि मैं आपसे ये सब चीजें जान पाया। तो एक एक मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज पे देखा था कि एक और आपका पेज है, अनलर्न विद पंकज। सो हम्म। व्हाट इज दैट अनलर्न, किस चीज जैसे मेरे संगति में कोई आता है ना, मेरे संगति जी में जो लोग आता है ना, जैसे जी। अभी जो हो रहा है ना, अभी जो तुम्हारा प्रोसेस है वो अनलर्न हो रहा है।
हाँ जी। जो तुम्हारा जो लर्न था, जो तुम्हारा जो एज ए आरजे जो तुम इंटरव्यू लेते थे, जो भी करते थे, तुम मुझसे मिलके मेरे से बात करके वो धीरे धीरे अनलर्न हो जाएगा। तो मेरे हाँ जी। संगति में अनलर्न हो जाता है। और जो जब आप तभी आप अच्छे अभिनेता होते हो, जब आप आपने जितना सीखा है जब वो भूल जाते हो, तभी आप जब अनलर्न करते हो तभी आप एक्चुअल आप होते हो। अदरवाइज जितना भी आपने लर्न किया है ना, वो सब उधारी है, वो सब बारोड है, वो बाहर से आया हुआ है, वो आपका नहीं है, और वो उसमें कभी भी बात नहीं हो सकती। तो मैं एक्टिंग क्लासेस देता हूँ, मैं थेरेपी देता हूँ, मैं काउंसलिंग देता हूँ, क्योंकि ह्यूमन को इंटरटेनमेंट की कम जरूरत है, अभी ज्यादा हीलिंग की और इस तरह की बातचीत की जरूरत है। जी 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 जी। So I बिल्कुल। am beyond actor, I am beyond painter, I am beyond human being. I feel like that. I'm not a Pankaj Jha. I'm not a frame. He is Pankaj Jha. He's actor. He's painter. He's poet. He's uh, counselor. And क्योंकि हमारी आदत है लोगों को टैग देने, और इसीलिए आई एम फ्रेमलेस। जी 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 बिल्कुल। तो जैसा सर आप बता रहे हैं कि आप काउंसलिंग भी देते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आपने काउंसलिंग दी होगी, तो क्या आपको क्या मतलब एक कॉमन क्या प्रॉब्लम लग रही है कि क्या चीज मिसिंग हो रही है आज की डेट में लाइफ से, लोगों से काउंसलिंग करके उनसे बातचीत करके? देखो, अभी जो हम है ना, अभी जो यूथ है, तो अभी जो यूथ है वो जो बड़ा हुआ है ना, एक पेड़ जो बड़ा हुआ है ना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एंड देन नौकरी, देन टिपिकल थिंग्स, शादी, एंड टिपिकल थिंग्स, एक बच्चा, एक 1-2 BHK का घर, और एक 5-7 लाख की गाड़ी, जो अभी एवरेज लाइफ का जो एक पैटर्न बना हुआ है, उस दौड़ में जो लोग लगे, सब लोग, हर जगह होर्डिंग लगा हुआ है। तो वो ये तो रिजल्ट है, लेकिन प्रॉब्लम जो जो रूट कॉज है वो है फैमिली। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे माँ और बाप के अंदर में हम प्रेमपूर्ण कपल से पैदा हुए बच्चे नहीं हैं, वी आर अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड। तो जब अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड होता है तो वो बचपन से उसको प्रेम नहीं मिलता है, और जब प्रेम नहीं होता है माँ बाप के अंदर में, जब उन दोनों के भी अंदर प्रेम नहीं होता है, तो वो जो बच्चा है ना, वो बचपन से ही निग्लेक्टेड होता है अपने घर से ही। तो उसको रेस में लगाया जाता है कि जब तुम कुछ अचीव करोगे तब तुमको एक्सेप्ट किया जाएगा इस दुनिया में या सोसाइटी में या समाज में। तो ऑलमोस्ट 99% बच्चे उसी दौड़ में लग जाते हैं और भटक जाते हैं और भटकते जाते हैं। राहें शौक में बस एक ही कदम उठा था गलत, फिर मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। वाह। तो रूट कॉज हमारा जो है, बीज जो है, वो फैमिली से है। क्योंकि हम लोग बिना अप्रेम के माहौल में पले बढ़े हैं, इसीलिए इतना प्रेम को लेके इतना कंफ्यूजन है, इसलिए प्रेम को लेके इतनी सिनेमा इतना बेचा जा रहा है, प्रेम को लेके। तो रूट कॉज वो है, इसीलिए किसी की गलती नहीं है, और माँ बाप की भी गलती नहीं है। उनके माँ बाप ने उनको यही बताया, उनको वही सिखाया, तो बीज वहीं से पड़ा हुआ है। जब जी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आपने तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोल दिया, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं आपने उसको इतना निगलेक्ट कर दिया कि आप किसी काम के नहीं। जी 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 ऑल जी चाइल्ड फील इनसाइड वेरी निगलेक्टेड, क्योंकि उसको अपनी नजर में भी और घर में भी उसको निगलेक्ट किया जाता है कि तुमने इतना मार्क्स नहीं लाया, तुमने ये नहीं किया। तो ऑल चाइल्ड इज निगलेक्टेड ना। तो निगलेक्टेड चाइल्ड जो होता है वो कहता है कि मैं कुछ करके दिखा दूंगा, मैं एक्टर बन के दिखा दूंगा, या मैं ये फलाना बन के दिखा दूंगा। तो आपकी यात्रा होती है लोगों को भी दिखाने की और सेम टाइम खुद को भी प्रूफ करने की। और आप हाल जो है, सो कोई क्यों बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। भाई, बिल्कुल। कोई जी जी। कोई क्यों बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो समझ सर रहे ये हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो प्रॉब्लम है, ये इसका फिर निवारण कैसे हो सकता है, ये हम लोग कैसे? अपने ऊपर
और फिर यहाँ से खोज चालू होती है। मैं भी तो बिहार के से उठ के आया था, इसलिए मैं हाँ अपने जी। मास्टर अपने ओशो को मैं इसलिए मतलब ओशो इज नॉट फॉर, मेरे लिए कोई स्पिरिचुअल टीचर नहीं है। ओशो मेरे लिए एक मास्टर है, एक साइंटिस्ट है, जिनकी थेरेपी करके आज मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ। जी जी जी। आज मैं चाय भी बनाऊंगा तो उसमें वो बात होगी, आज मैं खाना भी बनाता हूँ तो उसमें वो स्वाद होता है, मैं एक्टिंग में कुछ भी करूंगा उसमें मैं बात भी करूंगा, उसमें एक स्वाद होगा, बिकॉज ऑफ माई मास्टर ओशो। जी 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 फिर जी अपने ऊपर जी काम किया मैंने, जी। तो अपने ऊपर काम करना होता है फिर जाके जो है। राइट 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 राइट, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। और ये सारा कॉन्वर्सेशन होगा ऐसा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये सब कॉन्वर्सेशन कर पाया, क्योंकि मैं खुद सर्टेन अपनी लाइफ की बात करूँ तो मैं खुद इस फेज से गुजर रहा हूँ अभी, कि एवरीबडी इज सभी लुकिंग एट गुजर मी। रहे हैं, सभी हाँ जी। सभी, जी। एवरीवन, हम्म। एवरीवन। और जो नहीं बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। हाँ। जी जी पूरा जी जी ह्यूमन। जी, बिल्कुल। और कोरोना जो है बहुत सुंदर, मतलब उसके वजह से बहुत पूरे मतलब यूनिवर्स के लेवल पे रियलाइजेशन हुआ है, तो एनर्जी शिफ्ट हुई है, तो चीजें बदल रही है अभी। देखो ना, अभी झूठी फिल्में नहीं चल रही है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बड़ा बेकार लगता है ना, आपने देखा कि जिंदगी कुछ है नहीं और आप झूठी चीजें आपके सामने में ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पूरा सिनेमा का पूरा सिस्टम ही बंद होना जी 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 जी। चाहिए। लड़कों को, बच्चों को, उनको खेत में लेके जाओ, जमीन पे लेके जाओ, नंगे पांव जमीन पे घुमाओ और नेचर के पास लेके जाओ, और देखो, ऑब्जर्व करो, देखो ना पूरा लैंड। डिस्कवरी चैनल मत देखो ना, पूरी दुनिया डिस्कवरी है, वहां देखो, घूमो फिरो, बी ग्राउंडेड, आपको होना ही पड़ेगा। और इसी वजह से सारी बीमारियां हैं, डिजीज हैं, डिप्रेशन है, सब कुछ है। लोग कहते हैं अरे हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, मुझे तो पूरा दुनिया ही हॉस्पिटल लगता है, हर घर में लोग बीमार हैं। राइट आप राइट। अगर नहीं जियोगे, आप अगर लाइफ को नहीं जियोगे, आपके ऑर्गन्स बीमार पड़ जाएंगे, आप नहीं जी पाओगे। एंड मुझे कई बार ऐसा लगता है कि द पीपल आर वेटिंग फॉर डेथ ओनली। जी 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 जी, नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसे फील होती है कि भाई टाइम पास कर रहे हैं। जो ये वर्ड टाइम पास आता है ना सर, ये मुझे बड़ा पिंचिंग लगता है। बोलते हैं कि भाई और भाई क्या चल रहा है, नहीं बस टाइम पास कर रहे हैं। अरे व्हाट डू मीन बाय टाइम पास यार? जिंदगी तुम्हें टाइम टाइम मिला है तो पास नहीं हो यूटिलाइज। रहा है, हाँ हाँ। टाइम पास नहीं हो रहा है, एक्चुअली आप पास हो रहे हैं, टाइम कभी पास नहीं होता। और जी अभी जी जी अभी मैंने ऑब्जर्व किया कि अभी मैं गया था जमशेदपुर, तो एक जी। यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया था, तो मैं गया था फिल्म फेस्टिवल के लिए, तो यूनिवर्सिटी में बुलाया था, एक बंदा था जान पहचान का, तो उन लोगों ने, मुझे नहीं पता था कि ऐसे लोग रखेगा, तो मैं गया तो एकदम पूरा वो लड़कियां साड़ी पहन के और वो थाली में वो आरती और माला, नौटंकी.com होता है, वो सब चल रहा था, तो मुझे बुलाया, मैं गया, तो फिर अंदर गया, तो टिपिकल सब लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेसर, सारे लड़के लड़कियां, तो मुझे लगा, मैंने बहुत ही कंट्रोल और घुटा घुटा सा लग रहा था। फिर मैंने बोला हेलो, ऐसा है भाई कि तुम सब जो भी लड़के लड़कियां मेरे पास आना चाहते हैं, मेरे पास आ जाओ स्टेज पे। और सारे आ गए, और वहां इतना सुंदर एनर्जी का ये हुआ, इतनी अच्छी बातचीत हुई, इतना मजा आया। तो फिर मैंने जो महसूस किया, मुझे लगा कि अभी मेरे जैसे लोगों की जरूरत है, मतलब मेरे जैसे लोगों की बातचीत करने वाले की जरूरत है, यूथ में जाने की जरूरत है। नहीं तो आपको सब लोग, अब देखो ना, स्पिरिचुअल मास्टर लोग बैठे हुए हैं, आपको मोटिवेशनल टॉक दे रहे हैं। उनसे ये पूछो, मोटिवेशनल टॉक देने वालों से, कि इनको मोटिवेशनल टॉक की जरूरत है, इसको किसने ऐसा बनाया? क्योंकि ये जहां से आए हैं, गॉड के यहाँ से जो बच्चे आए हैं, इनका हाल किसने ऐसा किया कि तुम जो है वो माइक लगा के और बड़ी बड़ी बातें इनको समझा रहे हो, इनोसेंट बच्चों को? क्या मोटिवेशनल टॉक दे रहे हो तुम इनको यार? इसको जी। इन बच्चों को जिसने ऐसा बनाया है, उनको, उनके सबसे पहले तो उनको मोटिवेशनल टॉक दो ना, कि ये बच्चे हो कैसे गए ऐसे। ये पूरा डिजिटल, बिल्कुल ये जो है ना, ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई कोई फलाना बैठा हुआ है पगड़ी बांध के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, देखो
बिकॉज पीपल इज कंफ्यूज ना, आपको कोई भी बेवकूफ बना रहा है हाँ जी, हाँ जी, अध्यात्म बिल्कुल। के नाम पे, इसके नाम पे, इसके चारों तरफ दुकानें खुली हुई है। आपको आपको एग्जिस्टेंस ने आपको जो गॉड बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, जो भी नाम होगा, आपको सेंस भी तो दिया है, आपको आंखें दी हैं, आपको सेंस दिया है, आपको समझने, आपका सेंस नहीं है क्या? या हर चीज आपको दूसरा बता रहा जी, 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 बिल्कुल, है? बिल्कुल। नहीं, मैं एक्चुअली मैं भी यही सोचता था सर। और मैं अगर किसी को ये बात बोलने जाता था तो सब लोग मैं क्या पागल हो गया है। आई मीन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई एम कॉन्वर्सिंग विद अ पर्सन जिसके बिल्कुल यही थॉट्स है। तो मैं भी यही सोचता था कि भाई तुम क्यों गुरु का, ये मेरा गुरु है, अरे भाई क्यों, तो तुम्हारे अंदर जो एक गुरु बैठा है उसको पहचानो ना। जो जो तुम्हारे हाँ अंदर जो भगवान भगवान बैठा है उसको पहचानो, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो कमाल है। तुम आओ कभी, घर पे आओ मिलने के लिए, मजा आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मैं ऐसे डेफिनेटली। लोग मुझे ऐसे लोगों मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ, और हम लोग को जिस तरह का प्लान कर सकते हैं, जहाँ कुछ बच्चों को बुलाए, लड़कों को बुलाए, और थोड़ा सा इस तरह का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि और क्या करोगे यार, छोटा सा लाइफ मिला हाँ, है, तो जस्ट बी ए गिवर। सब लोग अचीव करने में लगा है, और जबकि आपको इस पृथ्वी पे इसलिए भेजा गया है कि आपको गिवर बनना है, आपको देना है, सुंदर चीजें देना है दुनिया। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और स्पेशली इस कंफ्यूजन के स्टेट में, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे हम डेटा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, हर चीज डेटा पे आ रही है। अरे उसके इतने फॉलोवर्स, अरे उसके इतने व्यूज। पहले तो ओटीटी पे व्यूज नहीं आते थे, अब मैं देख रहा हूँ आजकल ये लोग ओटीटी के व्यूज भी बेच रहे हैं कि हमारे एक हफ्ते के हम्म अंदर इतने मिलियन व्यूज हो गए। तो जैसे जैसे हम्म आगे आगे ये डेटा आता जाएगा वैसे वैसे और कंफ्यूजन का दौर और बढ़ जाएगा, क्योंकि हम्म क्वांटिटी में क्वालिटी मिस हो जाएगी। हम्म। नहीं, वो अगर गौर से देखोगे ना, तो वो आदमी इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, इतनी हीन भावना है, तो उनको जितना नंबर बढ़ता है तो उनको लगता है कि आई एम समथिंग। गौर गौर से देखोगे तो जो व्यूवर बढ़ते हैं, क्या आई एम समथिंग, मतलब मुझे इतने व्यूवर हो गए, यानी आई एम समथिंग। दैट मीन्स कि इनसाइड यू फील यू आर नथिंग, जी, 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 यू राइट। फील एम्प्टी, यू फिल्म कि तुम कुछ नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको बचपन से ही बताया गया कि तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि तुमने मार्क नहीं लाए, क्योंकि तुमने ये नहीं किया, तुम फेल्योर हो, तुम ये देखो। आप और जो ऐसा बच्चा होता है किसी लड़की से प्रेम मांगने जाता है, तो वो भी उसके बोलती है कि अपना देखे हो, तुम क्या हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो फिर दिखाया जाता है कि कौन पैसा कमाता है, तो लड़कियां, मतलब वो, आप भैया, सी द थिंग्स इज एवरीवेयर। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, पॉसिबिलिटी ओरिएंटेशन खत्म हो गया। भाई तेरे अंदर पॉसिबिलिटी है, तू कुछ कर जाएगा लाइफ में। स्कूल कॉलेज भी 100 साल के लिए बंद कर देना चाहिए। जी, 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 बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहां से जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उनका हाल तो तुम देख रहे हो, तो भाई हमको तो देखना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक ह्यूमन बीइंग, एक आदमी कैसे रोज एक ही जगह पे जा सकता है यार, ऑफिस में काम करने के लिए? जी, 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 बिल्कुल। मतलब कितना बड़ा एब्सोल्युटली। मिरेकल है ये, कितना बड़ा मैकेनिकल वो बन गया है, समझ रहे हो ना? बहुत 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 मैकेनिकल है, बहुत ज्यादा। 9 to 5, और उसके सर क्या होता है ना, उसका उनका विजन भी वैसा हो जाता है। उसके हाँ बियॉन्ड वो लोग कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। उनके उसके बियॉन्ड उनका बस वो लाइफ वही हो जाती है कि भाई मंथली इनकम आती रहे, घर चल रहा है, बच्चे पल रहे हैं, 9 to 5 मुझे जाना है। कितना ये खाओगे बस भाई, सुनो, हाँ। जी, दिन जी, में जी। कितना, दो चार रोटी चावल सब्जी, इसके अलावा क्या खाओगे? और पता है हाँ, प्रॉब्लम क्या है? सबके पास प्रॉब्लम ये है, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं ना, तुमको ज्यादा हेल्दी मिलेंगे। हाँ, प्रॉब्लम क्या हाँ, है कि राइट। सबके पास जरूरत से ज्यादा है। द पीपल आर ग्रैबिंग, इतना पैसा, यहाँ प्रॉपर्टी, वहां प्रॉपर्टी, वहां जमीन, ये फ्लैट, देख रहे हो? हाँ, 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 हाँ जी, हाँ जी, पूरा हाँ जी, हाँ नोच जी। घसोट में आपको पूरी एजुकेशन यही सिखाती है। जी, आपको जी, जी, पूरी जी। एजुकेशन आपको चालाक और दूसरे को यूज करना, दूसरे को ये करना, यही आपको सिखाती है कि कैसे आप अपना घर भर रहे हो, कैसे आप अपना देख रहे हो, कर क्या रहे हो यार?
जी और जी तुम जी अपने जी आप को जी। ह्यूमन बीइंग बोल रहे हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल 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 पूरा। ये तो बड़ी बचकाना है रे, सिनेमा सिनेमा पाउडर लगा के बॉडी बना के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और आप उसको लगता है कि बड़ा सच्चा है, अरे क्या हीरोइन है। मतलब अभी मैं देख रहा हूँ लड़कियों को इतना कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे का यार। सब एक सबसे पहले तो एक्टर सब वैसे ही सब एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं, मिमिक्री एक्टर लगते हैं मुझे। कोई एक बंदा था जो चला गया इस दुनिया से, इरफान, वो भीड़ का हाँ नहीं जी, लगता था, वो अलग लगता था, वो इसीलिए वो अलग लगा। बिल्कुल 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 तो मुझे बिल्कुल। बहुत लोगों ने बोला भी कि पंचायत में आपको देख के इरफान की याद आ गई, या फलाना देखा ना। हम कहिए इरफान की भी क्यों याद आए यार, मैं हूँ, इरफान इरफान था, और इरफान था नहीं, इरफान है। हमेशा रहेंगे, वही वही हाँ, वो क्वालिटी, वो दैट क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं है, वो क्वालिटी वाला बंदा तो हमेशा रहेगा वो क्वालिटी जो तो भैया देखा। हाँ आपके अंदर वो बात होनी चाहिए ना, तभी ना। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ जी। मैं बहुत काम काम करता हूँ। मैं मेरा जो नेचर है, मैंने देखा मुंबई में, मुझे एक ही चीज लगा कि मुंबई में सबसे बड़ी उपलब्धि है खुद को बचा लेना। हाँ जी फिर बाद में पता चला नहीं, पूरी दुनिया में खुद को बचा लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राइट। क्योंकि आपको व्यक्ति कोई नहीं होने देगा। आपको थोड़ा सा भी चुप रहोगे तो घर के लोग पूछेंगे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तुम चुप क्यों हो, तुम उधर क्यों देख रहे हो, तुम बात नहीं कर रहे हो। पूरा सेटअप देखो ना, कितना कितना इननेचुरल है। मैंने देखा कि लोग फैमिली में एक साथ सब लोग खाना खाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है यार, एक साथ सबको भूख कैसे लग सकती है। सही बात है सर, क्या मतलब जबरदस्त ऑब्जर्वेशन। जी 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 जी। एक छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा है, उसका ग्रोन अप का टाइम है, उसको वो सोएगा, उसको देखते हैं कि वो हाथ पकड़ के उसकी मम्मी जो है या पापा जो है उसको स्कूल की बस में सुबह सुबह 5 बजे उसको, आप देख रहे हो, आप इस पूरी दुनिया में झोंक रहे हो उसको। आप अगर आप अपने बच्चों को प्यार करोगे तो आप उसको सोते से उठा के स्कूल भेजोगे। सही बात। जी 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 जी। हाँ। देख रहे हैं और बातचीत का और लेवल। और बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें भी माँ बाप ये बोलते हैं कि इसके भविष्य के लिए कर रहे हैं हम तो। और काहे का भविष्य तो है ही नहीं। वही वही, हमें इसके भविष्य के लिए इसी को करना पड़ेगा ऐसा, वरना इसका भविष्य नहीं बनेगा, और जो मैं भविष्य सुन रहा कितना था कि, गोलमाल। बता रहा था कि बाहर के देश में कहीं पे लड़के बोल रहे थे कि हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, हम लोग जो आप बोलेंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपका लाइफ देख लिया, तो हम आपके लाइफ जैसा नहीं जीना चाहते, इसलिए हम, हाँ आप जो जो हाँ। बोलोगे हम नहीं करेंगे। जी 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 जी, और बिल्कुल। इसीलिए मेरी जो पूरी यात्रा रही, मुझे लोग पूछते हैं मेरी यात्रा, और किसी ने पूछा इंटरव्यू में, सर आपकी अभी पंचायत के बाद तो मैं रोज इंटरव्यू देता था, और सबको मैं इसी बात करता था, हाँ रोज मेरे, अब तुम देखना ना, गूगल करोगे पंकज, सारा मेरा इंटरव्यू है उस पे, मैं हाँ, हर जगह इसी बात करता हूँ, इसी बात करता हूँ। क्या बिल्कुल गलत बिल्कुल। करता हूँ बताओ। नहीं सर, बिल्कुल, इनफैक्ट वी नीड पीपल लाइक यू, इन दिस वर्ल्ड नीड पीपल लाइक यू, तो जो एक्चुअल जो वो बेसिकली अनलर्न करने के लिए जो जो झमेला चल रहा है ना एक साइड में, वो सारा झमेला अनलर्न करने के लिए वी नीड पीपल लाइक यू टू टॉक लाइक दिस, कि भाई ऐसी बात कर सके कोई बंदा, जो सच्चाई है वो बता सके, भाई ये सच्चाई है। कहीं सुपरफिशियल लेवल पे, जैसा आप बोल रहे हैं कि सिनेमा के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी दिखा दी गई हैं जिनकी वजह से जो है पब्लिक फैसिनेट हुई पड़ेगी, अच्छा ये लाइफ है, बट एक्चुअली नहीं है वो। हमारे खोपड़ी में सब लोग घुसे हुए, कितने, किसी का टांग फंसा है, किसी का हाथ फंसा हुआ है, किसी का मुंह फंसा हुआ है, किसी का कपड़ा फंसा हुआ है, किसी का ये फंसा हुआ, हमारे खोपड़ी में। द ऑल द सिनेमा इज लोडेड, आवर दिस वेरी सेंसिटिव, आवर जो माइंड, हमारा तंतु, उसमें सब लोग घुसे हुए। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द जी 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 जी। बिल्कुल प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल 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 सही। मतलब आज का जो कॉन्वर्सेशन है ये एक अलग लेवल पे पहुंच गया है, बहुत मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड कि हम लोग इस लेवल पे ये सारी बात करेंगे, और जो भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं जो जी जी, कुछ कहना कहना चाह रहे हैं इसीलिए पंकज जी। मैंने इशारा किया था, मैंने अपना वो इंटरव्यू भेजा था या अपनी वो कविताएं भेजी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल।
मैं वो समझ गया था सर। कुछ और कविताएं हो जाए जो लाइफ से, अच्छा वो पानी पे पानी वाली जो कविता है वो मुझे बहुत मतलब, मैं बहुत वो टाइम तक कविता सोचा जो है उसको ना, एक्चुअली। जी। नॉर्मली जो हम कविताएं लिखते हैं ना उसमें इमेजिनेशन होता है। और जब आप कुछ वर्ड बोलते हैं, जैसे मैं बोलूंगा पेड़, तो हमको पेड़ दिखेगा। तो वो जो कविता है कि पानी पे पानी का नाव बना, इसमें विजुअल नहीं बनता है। जी जी जी। पानी पे पानी का नाव बना के पानी के पतवार से पानी के गांव ले जाऊंगा तुझे, और उसका संदेशा आया है, उसने पानी से खत लिखा है। वाह। यानी सब पानी है। नथिंगनेस इज योर ओरिजिनल फेस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक और राइट कविता राइट। सुनो। जी। लोग भटक रहे हैं अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक, हाँ क्या बात। और जिसके पास जितना ज्यादा है गलतफहमी, वो उतना ज्यादा मटक रहे हैं। लोग भटक रहे हैं अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं, और अगर कोई चाहता है अपनी मौज की जिंदगी जीना, वो सामने वाले की निगाहों में खटक रहे हैं, हालांकि वो भी भटक रहे हैं। लोग भटक रहे हैं अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं। और कभी कभी किसी को सौभाग्य से मिलता है आसमां में उड़ने का आत्मविश्वास, उनके पांव में एक साथ कई सारे लोग लटक रहे हैं। आ लोग भटक रहे हैं अपने ही घर के खुले दरवाजे अटक रहे। वाह 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 वाह। राइट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये एक किसी ने ये डायलॉग बड़ा अच्छा लिखा है जो अनुराग कश्यप जी की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग है कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा रहेगा, जो तिग्मांशु धूलिया जी ने बोला है, जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा रहेगा तब तक लोग बनते रहेंगे। बनते नहीं रहेंगे, वो हैं ही। सुनो, गुलाल गुलाल जो फिल्म थी ना, उसमें जो मेरा कितने सारे डायलॉग मेरे इम्प्रोवाइज किए हुए थे उसमें। वो मैं हीरो को बोलता हूँ कि अरे तू इतना लंबा कैसे हो गया, तुझे किसी ने रोका नहीं क्या। ये सब मेरा इम्प्रोवाइज किया हुआ है। वाह। जी। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे जिस तरह की सिनेमा है या जिस तरह के डायरेक्टर हैं, मेरा बस यही एक है कि दे क्या रहे हो आप लोग सिनेमा के नाम, हाँ जी हाँ चाहे जी हाँ वो जी। आज की तारीख में कोई भी डायरेक्टर हो। मेरी तीन तीन फिल्में मेरी फेवरेट है। एक बारान, एक कलर ऑफ पैराडाइज, और एक चिल्ड्रंस ऑफ हेवन। ये है माजिद मजीदी की फिल्म है, ईरानी। जी वो जी। फिल्म को आप देखो तो आप हार्ट पे आ जाते हो। तो प्रॉब्लम क्या है कि द ऑल पीपल इज लिविंग इन हेड, हार्ट से किसी को मतलब ही नहीं। सो आई एम हाँ हाँ वेरी हाँ। हार्टली पीपल, आई एम। हार्ट से बोलोगे तो क्रांति ही होगी, क्योंकि हार्ट कुछ नहीं जानता है ना, तीन पांच नहीं जानता। इसलिए मैं जी ऐसी जी बात जी करता जी हूँ। जी एक्चुअली जी मुझे जी। मजा आता है ऐसे बात करके। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई मैन आई कैन रिलेट इट, क्योंकि मेरे को भी सम मेरा मन करता है बोलने का, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोल पाता बिकॉज मेरे आजू बाजू जो लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे उस चीज को, और उल्टा खामाखाम उपहास बनेगा कि भाई अबे क्या पागल हो गया। ठीक है, तो इसलिए मुझे मालूम है कि वो जो जब आदमी अपने दिल की बात और जिस तरह की बात आप कर रहे हैं जब वो बोलता है तो वो क्या अंदर फीलिंग आती है, तो कितना संपूर्णतः का संपूर्ण एहसास होता है कि हाँ मैं, मतलब अपनी एक एग्जिस्टेंस का फील होता है कि हाँ जो गॉड ने जो एग्जिस्टेंस भेजी है वो यस मैं यस यस उसको कर पा रहा हूँ। यस। तो वो एक। मुझे जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो मुझे जी। अपने भीतर जो है वो थ्रिल महसूस होता हाँ जी है। जब हाँ मैं जी। ये बोलता हूँ कि एक्टर अपने आप को कहलाना मुझे बचकाना लगता है। जब मैं बोलता हूँ कि अपने ही व्यक्तित्व का धज्जी उड़ाना मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे कुछ पुलक मिलता है। आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। मतलब ये आज पंचायत जैसी वेब सीरीज और पूरी दुनिया हंगामा, और वो आदमी ऐसी बातें कर रहा है कि मुझे एक्टर कहलाना अच्छा नहीं लगता है। तो तुम सोच सकते हो कि एक आदमी कहाँ पे जी रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वही वही। और प्लस जो एक दो इंटरव्यूज में लोगों ने पूछा आपसे कि भाई पंचायत का अगला सीजन कब आने वाला है या अगले प्रोजेक्ट कब आने वाले हैं, तो आई मीन जो आपका रिप्लाई था कि भाई मेरा तो यही प्रोजेक्ट है,
सो दिस वाज लाइक अमेजिंग। ये मतलब मुझे आई वाज सो मच, मतलब मुझे लगा, अच्छा मैंने कहा हाँ यार ये एक बंदा जो है मतलब बहुत सही बात कर रहे हैं। पंचायत सीजन 3 चल रहा है, मैं मे बी बोला आपने, हाँ जी। मैं बोला कि विधायक का मतलब होता है पॉजिटिव हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इन द बिल्कुल। वेरी विधायक पर्सन। विधायक मतलब वो नहीं कि जो विधायक होते हैं, वो नहीं। मैं हूं ही विधायक। विधायक मीन्स पॉजिटिव, जी। सही सच्चा सोचने वाला, उसमें विधायक है, उसको हम्म। विधायक बोलते हैं। तो मेरी बीइंग ही विधायक है। तो मुझसे पूछते हैं कि सीजन 3, मैं बोले सीजन 3 चालू है भाई। बिल्कुल। हाँ। और बड़ा मुझे बचकाना लगता है कि मैं फिर से मैं जाऊं और फिर से ऐसे उसे पहन पहन के ऐसे करो और ऐसे करो। लाइफ इतना महत्वपूर्ण है यार, हो सकता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए सोना हो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। या उससे महत्वपूर्ण मेरे लिए आसमान देखना हो, या उससे महत्वपूर्ण मेरे लिए, डिपेंड करता है ना मेरे मेरे लिए क्या महत्व। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए किसी नदी में नहाना हो, या खुद के लिए कुछ कुक करके बनाना हो। मुझे लगता है हर आदमी को इतना सेल्फिश होना चाहिए। सेल्फिश मतलब होता है, स्वार्थी मतलब होता है, जो स्वयं का अर्थ समझता है उसको स्वार्थी बोलते हाँ जी। हैं। हर आदमी को क्या अपने बात। आप को इतना प्रेम करना चाहिए, इतना प्रेम करना चाहिए, अपना इतना केयर करना चाहिए, अपने आप को इतना रिस्पेक्ट करना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में किसी की रिस्पेक्ट की जरूरत ना हो। जी। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं सर। मतलब बहुत 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 ज्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ आज आपसे ये बात करके, कि मैं बस, आई आई जस्ट कांट टेल, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हम लोगों की आज कॉन्वर्सेशन हुई है, इट्स नॉट ओनली फॉर दिस मोमेंट। आई थिंक ये लाइफ लॉन्ग हमारे चलता रहेगा। हमारी जब भी मुलाकात होगी या हम लोग मिलते रहेंगे जरूर आपस में, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, कि और क्योंकि ऐसी, हाँ जी। इस बातचीत को सब तक पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ। जो भी देख रहे हैं उनको बोलो वो शेयर करें, उनको बोलो शेयर करें। ऐसी बातचीत को, ये आपका बनता है कि आप इसको बातचीत को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ये करें वो करें। अभी जरूरत है, यूथ को बहुत जरूरत है। बाकी तो जी जो जी। यूथ के जो पहले वाले हैं उनको तो हो गया, दे आर वेटिंग फॉर डेथ ओनली। हाँ, जी 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 जी। अभी यूथ लोगों में संभावना है, नए लोगों में संभावना, जी जी। और खास करके लड़कियों में बहुत संभावना है। लड़की में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि प्रकृति के सबसे ज्यादा करीब जो है वो वुमेन है, स्त्री है। स्त्री प्रकृति है, और पूरी दुनिया ने स्त्री को सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया है, लड़कियों को सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया है। और इसीलिए ये दुनिया का इतना बुरा हाल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। आने वाले समय में स्त्रियां सब कुछ तय करेगी। 50 साल 70 साल लग सकते। जी 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 जी। जो जो ये लड़के हैं ना, वो लड़के लड़के को बहुत ही गलत इन्वायरमेंट में, कि लड़का है उसको बहुत पैम्पर करके उसको बहुत ही वो बना दिया, पैरालाइज्ड बना दिया है मानसिक रूप से, कि तू बेटा है और तू कमाता है, और तेरे लिए पत्नी है, वो तेरे लिए खाना बनाएगी और तेरे लिए सेवा करेगी। ये जो पूरा ट्रेंड है इतना डेंजर और खतरनाक है, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और वो खत्म हो जाना चाहिए। और मतलब आने वाले समय में लड़कियां तय करेगी, और ये होना चाहिए। और तब जाके इस यही पृथ्वी स्वर्ग बनेगी, क्योंकि वुमेन को सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया गया। हमने अपनी माँ को देखा ना, हमको माँ माँ बोल के हमने क्या किया अपनी माँ के साथ में, सिर्फ एक्सप्लॉइट ही किया है ना। 1/3 जिंदगी हमको खाना बना के खिला के, उसी में तो पूरी जिंदगी मेरी माँ की गई। हम लोग जी कितने जी जी। हिपोक्रेट हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इमोशनली माँ, मेरी माँ, माँ का नाम पोस्ट डाल रहे हैं। आप कितने सुपरफिशियल हो माँ के बारे में। आपके हाउ हाउ टू से अबाउट एनीथिंग अबाउट योर मॉम। लोग लेख लिख रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, मतलब उसको भी शब्दों में बांध रहे हैं, उसको भी मतलब आपके पास शब्द है, आपकी ताकत है कि माँ के बारे में एक लफ्ज बोलने के लिए। आप उससे पैदा बिल्कुल। हो यार। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। तो ऐसे लोगों को तो मैं, समझ रहे हो कि नहीं, हम छोड़ते नहीं हैं। जी 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 जी, बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए। मतलब एक्चुअली और बस वही छोड़ना भी है, नहीं चाहिए। छोड़ना और भी नहीं चाहिए।
हाँ, छोड़ना सुपर भी नहीं सुपर चाहिए। फिश। हाँ 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 हाँ, ये सब जी। तो अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो कुछ कुछ लोग सुन रहे होंगे क्या? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं, तो काफी लोग सुन रहे जो भी हमारे दोस्त लोग भाई लोग सुन रहे हैं, हैं जी। उनसे निवेदन है कि इस तरह की बातचीत को आप मतलब थोड़ा सा इनको फैलाओ, अपने जो भी जगह है जहाँ इनको डाला जाता है वहां डालो, चर्चा करो, बातचीत करो, कुछ ऐसा प्लान करो कि मिलें, बातचीत करें, और बहुत कुछ सुंदर होगा। हम कहाँ जा रहे हैं हमको पता ही नहीं है, और आपको जो जितना जल्दी में है ना वो उतना जल्दी कब्र में पहुंचे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, रुके पाँव तो मिले गांव। वाह 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 वाह। रुकना बिल्कुल बहुत बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। है भाई। जी 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 जी। जैसा कि आपने बोला था कि अभी थोड़ी देर पहले की, जो डेली कमा रहा है डेली खा रहा है वो ज्यादा फिट है। और बोथ आई मीन मैं उसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि बोथ तरीके से फिट है वो, फिजिकली भी और मेंटली भी। नहीं, टू। फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है भाई। हाँ जी 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 हाँ, जी। उन लोगों को बहुत कम कोविड हुआ था। कोविड किनको हुआ है? ज्यादा ज्यादा डरे हुए लोगों को हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और एक मेरा दोस्त है, उसने बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप जिस मात्रा में डिपेंड रहते हैं ना लोगों पे या चीजों पे, उस मात्रा में आपके बॉडी में डिजीज रहता है। जब आपको पता सर। चलेगा आप अकेले हो, तो आप अपना बहुत केयर करोगे। आप वो चीजें नहीं खाओगे जो नहीं खाना चाहिए, आप वो नहीं करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। हम तो चाहते हैं इस तरह की बातें हो, है ही नहीं, सुनने वाला ही नहीं है भाई, बोलने वाला तैयार है इधर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर। और हम लोग वी कैन कीप ऑन कमिंग ऑन रेगुलर बेसिस टू, क्योंकि अगर हम रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे तो पब्लिक सुनेगी समझेगी, और फिर और धीरे धीरे करके हम इस तरह से अपना वर्ड को फैला सकते हैं। और जो और आई एक्चुअल कैन अपना वर्ड नहीं मतलब जी। एक्चुअली ये तुम्हारा ही वर्ड है तभी तुमको अच्छा लग रहा है ना। जी 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 जी। ये मेरा वर्ड नहीं है। तुमको जो अच्छा लग रहा है दैट मीन्स कि ये तुम्हारा वर्ड है। और वर्ड नहीं है, वर्ड जहां से आ रहा है, जो फीलिंग पे सवार होके आ रहा है ना, वो फीलिंग तो तुम्हारी है। जी जी जी। उस लेवल पे तो हम सब लोग एक ही हैं। और आज की तारीख में मैं किसी भी सब्जेक्ट पे जो मुझे लगता है मैं शेयर कर सकता हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो आपने ये बात शायद बोली भी थी कि आज आज के डेट में किसी को एक्टर बनना तो उसे बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी एक्टर हूँ। बन हाँ, सकता हाँ, एक्टर तो सारे घूम रहे हैं रे। है। जी जी जी। अब देखो ना, अब अगर तुम्हारे पास आंख है तो देखो ना, जैसे हमारे पिताजी हैं, वो पूरी जिंदगी बाप के कैरेक्टर में गुजार देते। हाँ जी। हम अपने बाप से कभी एज एन ह्यूमन बींग मिले ही नहीं। हाँ ये एक डॉक्टर है, पूरी जिंदगी डॉक्टर के कैरेक्टर में पूरा जिंदगी निकाल देता। ऐसे सारे कैरेक्टर घूम रहे हैं मार्केट। जी। हमने हर तरह का कैरेक्टर जिया, फिर हमने अपन काम किया, ये किया वो किया, तभी जाके आज मैं ऐसी चीजें शेयर कर। और हाँ मुझे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था भाई। पढ़ाई लिखाई इतना इन नेचुरल चीज है, इतना इन नेचुरल चीज है। आपको बताया जा रहा है कि ये ऐसे वो इतने साल पहले ये हुआ था, ये सब क्यों जान रहे हो भाई आप? क्या करोगे जान के? राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली। और उसमें भी सर, उसमें उसमें जो मुझे पढ़ाया गया वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री, मैंने कहा मुझे तुम इतनी नेगेटिव चीज की हिस्ट्री क्यों बता रहे हो? वर्ल्ड वॉर हुआ था, बिल्कुल। सारे 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 देश आपस में लड़ गए, मतलब हाउ, कितना आप मुझे बता रहे हो कि कितने मूर्ख लोग थे कि सब लोग आपस में लड़ बैठे, सो पूरी दुनिया, हर दूसरे देश इस पर अटैक कर रहा है, ये क्या मतलब? और उसकी हिस्ट्री जान रहा हूं मैं क्यों? अभी तुम देखो ना कि वर्ल्ड वॉर तो हमारे खोपड़ी में चल रहा है हर समय। जी 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 जी, बिल्कुल। समझ रहे हो, हर आदमी के हाँ, भीतर चल रहा है, खोपड़ी में वर्ल्ड वॉर बिल्कुल। चल रहा है। हाँ। तो जैसे मोबाइल टीवी ये सब अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा नेचर के हाँ करीब जाओ। मैं तो बोलता हूँ कि हर आदमी के पास छोटा छोटा इतना स्पेस है कि आधा घंटा भी वहां देगा तो वहां सब्जी उगा सकता है, कुछ करेला उगा दिया, कुछ
गोभी उगा दिया, कुछ हरी पत्ती पालक उगा दिया, कुछ प्याज उगा दिया, कुछ लहसुन लगा दिया, छोटी सी गार्डनिंग करें। आज तो जो बड़े बड़े उस तरह के लोग हैं जो स्पिरिचुअल फलाना ढिकाना, वो लोग भी यही बोलते हैं। हर आदमी के पास में छोटा छोटा स्पेस है, तो आप वैसे भी ग्राउंडेड होगे, नेचर से जुड़ोगे, मिट्टी टच करोगे, अर्थ से जुड़ोगे, तो आपकी वैसे ही हीलिंग होने वाली है। ये सब चीज की जरूरत है। जी 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 जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन सब चीजों की बहुत जरूरत है, और हम लोगों को जरूरत है कि हम अपने जस्ट ट्राई टू फाइंड आवर सेल्स व्हाट वी आर, नॉट सुपर वर्ल्ड को क्या चाहिए, जस्ट उस चीज की हमें जरूरत नहीं है। खुद को पहचानेंगे तो हर आदमी कुछ ना कुछ अलग निकलेगा, चाहे वो एक्टर निकले, चाहे सिंगर और निकले, कोई। जी। और दुनिया इस पूरे दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप अपने हिसाब से जब जीने लगोगे, लेकिन आपको जो थ्रिल आएगा ना, आपको जो मजा आएगा, हाँ। उसका आनंद नहीं है। आज की तारीख में मेरा कोई दोस्त नहीं है, जी जी। क्योंकि बिना दोस्त बने कोई दुश्मन थोड़ी बनेगा। सही बात। दुश्मन बनने के लिए तो पहले दोस्त बनना जरूरी है। दोस्त बनना जरूरी, सही बात। आज की तारीख में मेरा कोई फ्रेंड नहीं, और मेरे सारे फ्रेंड। सो आई एम लिविंग लाइक ए फ्रेंडलीनेस। जैसे अभी तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लाइफ इज मूवमेंट टू मूवमेंट। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छा बीइंग है, एक समझदार है, एक वैसा बीइंग है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जो अपना एक रास्ता, अपनी उसकी कुछ थॉट है, जो एक रिस्पेक्टेबल चीज हो, जो लोगों से जुड़े, कनेक्ट हो। तुम्हारी यही प्यास आज हमसे मिलवाई ना। हाँ जी। तो तो लोग ऐसे ही अपना रास्ता बनाते हैं, ढूंढते हैं, है ना। और ऑलवेज मीट हायर पीपल। जी 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 आप जी। जिन लोगों से मिलोगे, जो करोगे, आप वैसे ही हो जाओगे। हमारे बचपन में बोलते हैं ना, संगत का असर होता है। हाँ जी इसीलिए हाँ जी हाँ जी। सत्संग का असर है। इसीलिए सत्संग का असर होता है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते। जी 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 हमारा जी सत्संग, अभी हमारा ये सत्संग हो रहा है। जी। नाउ इंटरव्यू इज कन्वर्ट टू द सत्संग। सत्संग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक अच्छी एनर्जीज जो है वो जनरेट हो रही है, और डेफिनेटली जो लोग सुन रहे हैं उनको एक कुछ तो सोचने पे अगर थोड़ा भी मजबूर हुए, तो मुझे लगता है कि जो हमारा टाइम आज हम लोगों ने साथ में बिताया, ये इसका कुछ मतलब सफल हुआ है वो। ये अगर अगर सफल कोई भी। होगा ही ना, जी। सफल होगा ही ना। हाँ जी हाँ जी और हाँ जी हाँ मुझे जी। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, कनेक्ट होके। और जी आई फील यू वेरी मच। यू आर ए वेरी, तुम्हारी भी स्पिरिचुअल जर्नी है, और तुमने भी देख लिया है आसपास। यू हैव आईज, मतलब तुम्हारे पास वो आंख है चीजों को देखने का, और तुम अपने तरफ लौट गए हो और देख ली हो। अकेले रहना तुमको ज्यादा अच्छा लगता है। यू डोंट लाइक टू लोगों के साथ में जेलिंग करना, जबरदस्ती अपने आप को, ये तुम्हारे बीइंग में नहीं है। तो जी ये जी बहुत जी सुंदर बिल्कुल। बात है। इसलिए जी जी मुझे जी अच्छा लगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे मैं बिल्कुल ऐसी हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा, जैसे आपके बहुत कम दोस्त हैं, ऐसे मेरे भी बहुत, मतलब हाँ, ऑलमोस्ट नहीं है या बहुत कम है। तो कोई, इसी वजह से, क्योंकि मैं सुपरफिशियल नहीं जी सकता, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रह सकता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, मैं काफी पहले समझ गया था, बट जैसे जैसे टाइम मेरा आगे निकलता जा रहा है, तो मेरा ये विश्वास, एक एक कंफ्यूजन के स्टेट में होता है कई बार आदमी की ना, कि यार अच्छा ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ, यार ये सही है। एक एक सर एक मूवी आई थी इनकी, रजत कपूर साहब की, आंखों देखी। तो उस शायद आपने देखी हो, मुझे नहीं पता, तो उस हाँ, मूवी। वो फिल्म मैं देखी थी संजय मिश्रा के घर पे ही। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, जिसमें हाँ। लास्ट में वो कुछ वो कूद जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो लास्ट में वो कूद जाते हैं। तो वो वो जो मूवी थी आंखों देखी, वहां से मुझे रियलाइजेशन शुरू हुआ कि नहीं यार, क्योंकि मेरा हमेशा से ही होता था कि लोग कहते हैं ऐसे होता है, भाई क्यों होता है, क्यों है ऐसा। तो मैं, मेरा मेरा जो अपना परसेप्शन है, या जो मैं जिस चीज को लेके मैं जो मेरा परसेप्शन है, जब मैं अपनी लाइफ में जो सीख के आया हूं, उस हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हो ये क्यों है, तो मतलब वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में पहुंचा। और अब जाके जो है मैं एक क्लियर सॉर्टेड सोच की तरफ जा रहा हूँ,
कि नहीं यार, जो मैं सोच रहा हूँ वो ज्यादा सही है, सुपरफिशियली मैं नहीं जी सकता। और आपसे आज बात करके तो मतलब एक जो बल मिला है कि नहीं भाई, और भी हैं जो इस तरह के सोचते हैं और ये चीज सही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके। ठीक है, तो कभी आइए, बैठेंगे, थोड़े चाय हम आपको पिलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल आता हूँ। मिलेंगे और भाई। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, और जाते आते कुछ एक शायरी और हो जाए अच्छी सी, बढ़िया, जहाँ कितना सभी शायरी। अच्छी होती। यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह। हाँ। यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह। माँ घर का सारा काम करती है बेवजह। बहन चुपके से जेब में कुछ पैसे रख देती है बेवजह। बाबूजी मेरे दिए हुए पुराने शर्ट पहन के इधर उधर घूमते हैं बेवजह। छुटकी जब बीच रात को ठंड लगती है तो चादर उड़ा देती है बेवजह। फूल खिलते हैं बेवजह, बारिश होती है बेवजह, कोयल गाता है बेवजह। एक छोटा बच्चा अपनी छोटी बहन को तपाक से गले लगा लेता है बेवजह। जब यहाँ प्रेम होता है बेवजह, फिर यहाँ किस बात की वजह है बेवजह बेवजह। 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 जी 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 जी, बहुत बहुत उम्दा, बहुत शानदार। तो विद दैट थॉट, सो हम क्या बोलते हैं, आज ये जो सेशन है हमारा बहुत ही प्यारा सेशन। थैंक्स अ लॉट पंकज जी फॉर बीइंग विद अस टुडे, एंड इट वाज अमेजिंग अमेजिंग टॉकिंग टू यू। मतलब इतने स्पिरिचुअल लेवल हम लोगों ने आज बातें करी, तो जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं जरूर शेयर करूंगा, मैं ऐसी क्लिपिंग बना के डालूंगा जो बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हाँ, लोगों के छोटे पास छोटे हो। क्लिप। हाँ, हाँ छोटा जी। छोटा क्लिप बनाओ। थोड़ा थोड़ा इसको गर्म किया जाए यार, भेजो, हाँ जी। गर्दा बिल्कुल उड़ा दो, बिल्कुल समझे कि नहीं। हाँ? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ओके दोस्त। जी। ओके। ओके सर। जी 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 सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। So, guys, this was Pankaj Jha ji, and it was amazing talking to him. जिंदगी के बारे में जो आज बातें हुई हैं, मुझे नहीं लगता मैंने आज तक कभी किसी के साथ करी हैं। तो दोस्तों, यही यही जिंदगी, जैसा पंकज जी ने बताया कि सुपरफिशियली ना जिए, अपने आप को जिए, अपने आप को पहचाने, यही जिंदगी है। So this is RJ Ayush signing off for today. Thank you. Bye bye. Take care.